हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, जो कि ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। ओके, न्यू एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसका फिफ्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया उसको पढ़ के हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे। ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस for the following problems and find their solution by which method? Substitution method. Okay. अब मुझे इसको स्टार्ट करने से पहले ये बताइए कि कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन का ये फिफ्थ पार्ट खुद से ट्राई किया है। मैं लास्ट वीडियो में भी पूछा था आप लोगों से और कहा भी था कि आप करना है। कितने बच्चों ने किया है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो को देखने से पहले। ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and the denominator. ठीक है। if 3 is added to the both numerator and the denominator it becomes 5/6. find the fraction. ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि let the numerator, ठीक है, numerator इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, and the denominator, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम लोग मान लेंगे बच्चों y। ठीक है। सिंपली यहां से ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 अगर क्या होगा, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब x y डिवाइड बाय y, x बाय y प्लस में हमको क्या ऐड करना है ऊपर और नीचे भी ये ऐड करना है। ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 9/11। ठीक है बच्चों, ये हमको दिया गया है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। वैसे ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको फर्दर हम लोग यहां से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, बट हम लोग दूसरा पार्ट भी, दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। 3 इफ, यहां पर नेक्स्ट पार्ट है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स क्या 5/6। तो यहां से हम लिखेंगे x बाय में y, ठीक है, प्लस में 3/3, मतलब 3 यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू कितना है 5/6 है। ये कितना है इक्वेशन आपका 2 है। ठीक है। इसको मैं यहाँ से फर्दर इधर अगर सोल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, तो यहाँ से हम लोग इसको, ये 11 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। 11 को x से करेंगे तो ये 11x आ जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों को भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9y प्लस में 9 2 ज़ा 18। ठीक है। इसको फर्दर हम लोग यहाँ नीचे सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11x है ना आपका, इज इक्वल टू ये 9y प्लस में 18, ये इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9y तो एज इट इज रहेगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और नीचे आ जाएगा डिवाइड में 11। तो ये आपके पास यहाँ पर हम लोग एक x की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं आप लोग। ठीक है। अब ये वैल्यू को पुट करना है इस वाली में। ठीक है। इसको भी फर्दर सोल्व कर ले क्या, ताकि इजी हो जाए। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको भी। तो ये क्या बनेगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस में 18, 6 3 से 18, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू में 5y, और ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, 5 3 15। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 6x को यहाँ लिख लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो हमको निकालनी तो वैल्यू ही है, वैसे तो वैसे ही पुट कर सकते हैं, इसको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, टू मेक इट ईजियर। ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 15, और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आकर 18। ठीक है, ये माइनस का होगा ना इधर आके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली x की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें, यानी सेकंड इक्वेशन में बोल देते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। अभी तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, कैसे लिखना है। ठीक है। तो मैं 6 इंटू में ये पुट कर देता हूँ 9y तो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 9y माइनस में 4 डिवाइड में 11, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये 5y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू में ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं इसको बच्चों। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है। हम लोग मैं इसको फर्दर सोल्व कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू में कितना हो जाएगा, 6 9 जा 9 6 9 5 45 54 हो जाएगा। 54 वाई माइनस में 6 चौक 24 24 एंड ये हो जाएगा आपका 55 वाई 55 वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 इंटू में करेंगे और ये पूरे से इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका माइनस का 33, ठीक है। ये आपका आएगा बच्चों। सो यहाँ से हम लोग तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस का है ना, तो माइनस का आ जाएगा आपका y, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 54y है, ये माइनस का 54y है, तो माइनस y बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 33 है, ये 24 जो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा बच्चों आपका, आई थिंक आई एम डूइंग राइट, 11 3 जा 33, ये हो जाएगा 9 6 24 9 6 54, ठीक है, एकदम सही चल रहे हैं हम लोग, कुछ तो गड़बड़ नहीं है। 6 और 2 9, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 9, ये माइनस माइनस का कट जाएगा तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 9, ठीक है। एक तो आ गया, पुट करना है आपको, पुट करना क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका बच्चों 9 और y की वैल्यू यहाँ पर सीधा पुट, चलो लिख लेते हैं, ठीक है, 9y माइनस में y 4 डिवाइड में 11, ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं बच्चों। सो 9 इंटू में कितना हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस का 4 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, 9 9 जा 81 होता है, 81 में से कितना गया 4 गया, डिवाइड में 11 तो यहाँ पे जाएगा ये कितना होगा 77 और डिवाइड में कर दो 11 तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 7, ठीक है। तो बस यही आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आ गया आपके पास में, ठीक है, x बाय वाई था ना, फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/9, सिंपल है। ओके, सो बच्चों ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, ओके। एंड आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको मेरे जितने भी लिंक्स है या वेबसाइट है वो सब आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जहाँ पर भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कैरियर काउंसलिंग, आपको कोई काउंसलिंग कराना है, आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो अब कुछ भी पूछना आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट, ओके। और 10th क्लास है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाई करें मन लगा के, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखना कि आपकी 10th क्लास का जो रिजल्ट है और जो मार्कशीट है वो हर जगह आपका यूज़ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको मन लगाकर पढ़ना है, टाइम देना है, कुछ समय की बात है, फ़ोन से दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो भी अच्छा कर सके, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। मैथमेटिक्स इज़ अबाउट प्रैक्टिस, राइट। और अगर कोई भी डाउट है तो बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया और पसंद आया तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, बाकी किसी और से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन इज़ दैट कि आप सीखें और आप अच्छा करें और अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा रिजल्ट लेकर आए, ठीक है। चलिए आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी वेरी मच।